मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि जो बच्चा आपका माजूर है, इसने चलना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ नहीं करना। जो मेरी इमदाद कर सकते हैं करें। मेरे बहन भाइयों ने ठुकरा दिया। स्कूल में जनाजा रखा, अपने घर में नहीं लेके गए, कफन नहीं दिया, खाना नहीं दिया, हमें लोगों ने खाना खिला के लाहौर वापस भेज दिया। मोहल्ले वाले कब तक मेरा कितना का साथ देंगे। बेटी एक दफ़ा मुझे मौका दे दे, अल्लाह के वास्ते मुझे मौका दे दे, मैं तेरा रेंट भी दे दूँगी। अगर ना दे सकी तो मैं बाहर निकल जाऊँगी। ये एक कमरे का ही घर मिल जाए हमें, हम एक कमरे के घर में ही बैठ के ज़िंदगी गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करवाऊंगा जो गुर्बत और तंग दस्ती में अपने बीमार और माजूर बच्चों के साथ किस कदर ज़िंदगी गुजार रही है। नाज़रीन, ये माँ एक साबिक रिटायर्ड एसपी की बहन। आप अंदाज़ा करें कि जिसका भाई एसपी लेवल पर हो और उसकी बहन आज हाथ जोड़कर आप लोगों से मदद की अपील करे। तो नाज़रीन, जानते हैं इनकी ज़िंदगी में ये सब कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे जी। अच्छा माँ जी, क्या हुआ, कैसे आपके ये हालात बदले और क्या बीमारी आपको लाहक हुई जिसकी वजह से? ये जब पैदा हुआ छोटा बच्चा, ये माजूर था, बिल्कुल माजूर था। मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि जो बच्चा आपका माजूर है, इसने चलना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ नहीं करना। मैं बेटे रोती रही, दिन रात रोती रही। रोते रोते मुझे शुगर लग गई। आज मुझे 28 साल हो गए शुगर में मुब्तला हुए। फिर मियाँ का कारोबार इतना कोई नहीं था, मियाँ का इतना काम कार नहीं था। वो मुझसे उम्र में भी ही बड़े थे, लेकिन मैंने उनके साथ गुजारा किया। मैंने कहा माँ बाप जहाँ शादियाँ करते हैं वहाँ गुजारे करती हैं बेटियाँ, कोई बात नहीं, आज कम ले आते हैं, कल को ज़्यादा आ जाएगा, ये हो जाएंगे। ये नहीं पता था कि ये बच्चे मेरे पैदाइशी बेचारे मजूर है। उसको पोलियो का मसला, बड़े को उसके दिमाग तक का मसला, दिमाग की वेन में ब्लड जमा हुआ है। जब वो चलता है, खून चलता है तो वो ठीक होता है। जब वो खून रुक जाता है तो वो बच्चा झटके लेने लग जाता है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, जो भी हो। बस मेरे बेटे, मैं वहाँ से फिर अपने साथ खुद मिन्नतें करती रही। मैं खुद अपने आप को चलती रही। जाते हैं कि लोगों के घरों में 2-4 घरों में काम करना को खाना ले आना, रोटी ले आनी। करते 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 मेरे हालात बिल्कुल डाउन हो गए। मैं सेहत के खात्मा हो गया मेरा। मैं ना जा सकती थी काम करते, मैं वहाँ गिर जाती थी, मुझे सबने हटा दिया। उन्होंने कहा भाई आप गिर जाती हो। मेरी 2-3 दफ़ा हड्डी पे भी चोट लग चुकी है। ये घुटने मेरे सारे। तो आपने बताया कि आपके भाई एसपी हैं जो कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्होंने आपके साथ कोई तावन नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने मुझे गुर्बत करके छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये गरीब। क्या नाम था उनके एसपी साहब का? जो नाम था वजाहत अली, शेख वजाहत ऐसे करके कोई नाम है उनका, आगे एसपी है वो। उन्होंने मुझे बेटे गुर्बत से ही छोड़ा। भाई गुर्बत है, इनके पास गुर्बत है। वो डेरा गाजी खां भी लगे रहे हैं, वो कमालिए भी लगे रहे हैं, और राजनपुर भी लगे रहे हैं, मुल्तान में भी लगे रहे हैं, सिटी ट्रैफिक। उन्हें ज़रा तरस नहीं आया कि हमारी बहन, हम इतनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी बहन इतनी तंग दस्ती में अपने माजूर बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार? मैंने उनसे बेटे कहा कि मुझे अपनी ज़कात खैरात करके दे दिया करो। मेरे मियाँ फौत हो गए, मेरे बच्चों को भी लगती है, मुझ पे भी लगती है। तो उन्होंने मुझे कहा तेरे पे ज़कात जो तुझे देनी है वो किसी को बाहर देंगे, तेरे बच्चों पे ज़कात ये काम करें और खाएं, तूने इनको पागल बनाया हुआ है। मैं कहा जो डॉक्टर कहते हैं नहीं, तू बनाया है पागल। उन्होंने बेटे मुझे बहुत बहुत ठुड्डे मारे हैं, बहुत बहुत धक्के दिए हैं, जो कि मैं आज आप लोगों की मदद के लिए बैठी हूँ। और ये मैं मीडिया पे आई हुई हूँ और मैं बाहर के मुल्कों से, पाकिस्तान से इल्तिमास करती हूँ कि मेरी खिदमत के मेरे लिए जो हो सकता मुझे दें, जो मेरी इमदाद कर सकते हैं करें। मेरे बहन भाइयों ने ठुकरा दिया, मुझे गरीब करके छोड़ दिया। जनाजा भी मेरे मियाँ का स्कूल में पड़ा हुआ था, स्कूल में जनाजा रखा, अपने घर में नहीं लेके गए, कफन नहीं दिया, खाना नहीं दिया, हमें लोगों ने खाना खिला के लाहौर वापस भेज दिया। तो अब आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? काम कौन कर रहा है? आप घर के हालात? कर रहा, मेरे मोहल्ले वाले ऊपर से खाना भेजते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं खा लेती हूँ और लेट जाती हूँ। कोई मेरे कपड़े धो के, मेरी बेटी है वो बेचारी ले जाती है उठा के, वो खुद गरीब घर में है, वो मेरे कपड़े धो देती है। दवाई के लिए कल मुझे एक औरत ने मोहल्ले में से 1000 रुपये दिया कि जाओ दवाई ले आओ। मेरी 1000 में पूरी भी नहीं हुई। मेरे घुटनों का भी मसला, मुझसे बोला भी नहीं जाता, हार्ट का भी मसला है। अब मुझे सब कहते हैं आप अच्छा इलाज करवाएं, डॉक्टर कहते हैं खुराक खाएं, अच्छा इलाज करवाएं। मैं बेटे कहाँ से करवाऊँ? मोहल्ले वाले कब तक मेरा कितना का साथ देंगे। ये इनकी फिर भी मेहरबानी है मोहल्ले वालों की, जो इन्होंने मुझे
میرے ساتھ تعاون کیا اور میں نے اپنی ہمت پہ اپنے بچوں کو پالا. اب میری ہمت بیٹے ختم ہو گئی, اب میری طاقت ختم ہو گئی, میں کام نہیں کر سکتی, جس لیے میں نے آپ لوگوں کی مدد ڈھونڈی ہے اور آپ میری مدد کروائیں. آپ میرا بیل کریں گے میرے لیے, اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو زندگیاں دے, خوشیاں دے, اللہ آپ کی جوانیاں کو سلامت رکھے, اللہ کے آپ کے ماں باپ کے کالجوں میں ٹھنڈ رکھے. اللہ تعالیٰ میں میرے بچوں کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت سارا اس کا اجر عظیم اللہ دے گا, بندہ نہیں دے سکتا, اللہ نے اجر دینا ہے اور میرے بیٹے اللہ ضرور دے گا. اچھا, تو گھر بھی آپ کا رینٹ کا ہے, تو رینٹ کیسے پورا کرتے ہیں, کس طرح دیتے ہیں آپ؟ 6 ماہ کا رینٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ کبھی تھوڑا بہت دماد نے کر دیا, اس نے کوئی 2-3 ہزار دے دیا, 2-3 ہزار یہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے لے آیا, میں کبھی نہ کبھی رینٹ دے. اب میرے 6 ماہ ہو گئے میرے رینٹ کو. اب وہ مال کا مکان روز آتی ہے, پوچھتی ہے, کہتی میرا خار خالی کر دو. اس نے کہا برتن اٹھاؤ اور باہر نکلو, باہر جا کے ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاؤ, گلی میں بیٹھ جاؤ. میں نے کہا میں گلی میں بیٹھ جاؤں گی, بیٹی ایک دفعہ مجھے موقع دے دے, بیٹی ایک دفعہ مجھے موقع دے دے, اللہ کے واسطے مجھے موقع دے دے, میں تیرا رینٹ بھی دے دوں گی. اگر نہ دے سکی تو میں باہر نکل جاؤں گی. ٹیکا انسولین لگاتی ہوں, کسی کی فریج میں رکھتی ہوں, وہ ٹھنڈا ہونا ضروری ہوتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کسی کے گھر سے بچے اٹھا کے لاتے ہیں پھر لگاتی ہوں. وہ کہتے ہیں انسولین 3 ٹائم لگانی ہے. بیٹے یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ میرا خدا گواہ ہے, خدا اور خدا کا رسول گواہ ہے, آپ لوگ گواہ ہو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے بچوں کے میرے بچوں کی مدد کیجیے, خدا کے لیے میرے بچوں کی مدد کیجیے, میرے بچوں کا مستقبل بن جائے, ان کا کوئی ٹھکانہ بن جائے, ایک کمرے کا ہی گھر مل جائے ہمیں, ہم ایک کمرے کے گھر میں بیٹھ کے زندگی گزاریں. ناظرین, آپ نے ان کی ساری کہانی سنی, امید ہے کہ آپ ان کی دل کھول کر مدد کریں گے. اسی امید کے ساتھ مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.